टू डायरेक्ट समबडी लाइक नाना पाटेकर, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। नाना पाटेकर जैसा थिंकिंग एक्टर आपके सामने, और फिर उसको बताना कि कैसे करना है, ये अपने आप में चुनौती है। इस पर हम करेंगे बात, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा कैन डू इट कांट डू इट, देश दो हिस्सों में बट गया। अरे कर पाएंगे, एक नहीं कर पाएंगे। एक वो जो तालियां बजा रहे थे, एक वो जो जलन में बैठकर चुपचाप ये सोच रहे थे कि हमारे वैज्ञानिक कब फेल होंगे या कब ये वैक्सीन को हम प्रूव करें कि ये वैक्सीन बेकार है। ब्लैक एंड व्हाइट में देश नजर आ रहा था। मैं भी जो शो करता हूं वो ब्लैक एंड व्हाइट ही उसका नाम है। उस जमाने में एक टूल किट का भी जिक्र हुआ। तो आपने इस फिल्म को, असल में ये वैक्सीन पर फिल्म है या ये उस ब्लैक एंड व्हाइट पर है जिसमें देश दो हिस्सों में बट गया था? नहीं, अगर समझिए कभी कोई समस्या आ जाती है, कहीं आग लग गई और एक आदमी बाल्टी लेके पानी भर के आग बुझाने जा रहा है और कोई उस व्यक्ति की टांग खींच ले या उसको गिरा दे या उसकी बाल्टी से पानी गिरा दे, तो अगर जब आप आग के ऊपर फिल्म बनाएंगे तो उसका जिक्र होगा ही होगा। तो यहाँ एक्चुअली हुआ क्या कि कई लोग चाह रहे थे कि भारत में ज़्यादा लोग मरें। एक जॉन्स हॉपकिंस की एक रिपोर्ट, फेक रिपोर्ट पब्लिश की गई और उसके ऊपर इंडिया में मेन चैनल्स में कई एमिनेंट जर्नलिस्ट लोगों ने डिबेट भी की, डिस्कशन भी हुए और एक पैनिक का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया। और उसके 2 दिन बाद जॉन्स हॉपकिंस ने बोल दिया कि ये रिपोर्ट हमारी नहीं है, उनके गलत लेटर हेड। उस रिपोर्ट में वो 40 करोड़ लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। मतलब एक पैनिक का माहौल किया गया। जो गरीब आदमी है डर गया कि भाई इंडिया वैक्सीन बना नहीं सकता और बाहर से वैक्सीन ले नहीं रहा है और 40 करोड़ हो जाएंगे तो हम मर जाएंगे। बड़े बूढ़ों पे क्या गुजरी है ये हमने रिसर्च किया, इसलिए हमें पता है। बड़े बूढ़े बहुत डर गए थे। तो उसके बाद जब उनने ये बोला कि नहीं भाई तो फेक रिपोर्ट है, तो किसी ने ये भी नहीं बताने की कोशिश की आम आदमी को कि भाई ये फेक रिपोर्ट है। देखिए जरा सा भी कुछ होता है तो इंटरनेट बंद कर दिया जाता है ताकि र्यूमर्स ना फैले। और एक फैक्ट चेकर्स के नाम पे हम लोगों ने फेक न्यूज़ बहुत फैलाई है इस देश में, और वो सारा हमने फिल्म में कवर किया अपना हिस्सा। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जुडिशरी उसी में आती है। जुडिशरी का जो निर्णय है हमने उसको अपना आधार मान के उसके बाद जो जो हमारे हाथ में आए, जैसे उसमें जो टूल किट का हमने, अच्छा टूल किट को लेके मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। टूल किट कोई बुरी चीज़ नहीं होती है। जैसे मैंने कहा अगर बाढ़ आ जाए, टूल किट असल में हेल्प करने के लिए बना, हेल्प करने के लिए बनती है। इससे हेल्प किट। जी। तो वही है कि जैसे बंदूक आप किसी को दें देश की रक्षा करने के लिए, उसी बंदूक से अपने ही नागरिकों को मार दे, तो ये उल्टी टूल किट थी। और मुझे देखिए उस आदमी से शिकायत नहीं है। कोई एक मैं हूं जैसे फिल्म डायरेक्टर, मुझे कोई पैसे देकर भाई मेरी वैक्सीन को तुम प्रमोट करो। मुझे प्रॉब्लम है जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में थे वो लोग इसको प्रमोट करते। चीफ मिनिस्टर हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हो गए, एक्स चीफ मिनिस्टर्स हो गए, इन लोगों ने जो गवर्नमेंट को घुटने टेकने के लिए विवश करने की कोशिश की, वो मुझे लगता है बहुत गलत हुआ था, बिल्कुल सही नहीं था और उसके बारे में बातचीत फिल्म में होनी ही चाहिए। तो अब आपके ऊपर आरोप ये लगता है कि आप प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हैं। पहले आपने कश्मीर फाइल्स बनाई, प्रोपेगेंडा फिल्म थी। अब आपने ये फिल्म बनाई है वैक्सीन वॉर, ये भी एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। या फिर आप सरकार के एक एजेंट के तौर पर फिल्म बनाते हैं सरकार को चमकाने के लिए ताकि चुनाव में उसकी मदद ली जा सके? ये तो मेरी फिल्म का डायलॉग बोल दिया आपने। मेरी फिल्म में ये डायलॉग है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हाँ देखिए, पहले तो ये समझ लें हम लोग कि प्रोपेगेंडा किसको कहते हैं। प्रोपेगेंडा उसको कहते हैं कि जब आप एक झूठ फैलाते हैं और आप सिर्फ अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं। जैसे कह देना कि दुनिया में एक ही ईश्वर है और कुछ नहीं है, ये भी प्रोपेगेंडा ही है एक तरह से। और ये भी कह देना कि नहीं एक तुम कह रहे हो वो गलत है, हम जो कह रहे हैं वही सही है, 1 लाख है, वो भी प्रोपेगेंडा ही है। और प्रोपेगेंडा कोई नेगेटिव शब्द नहीं, वो तो हिटलर ने उसे नेगेटिव बना दिया। अब मैं आपको ये जानना चाहता हूँ, कश्मीर फाइल्स के सिलसिले से ये शुरू हुआ प्रोपेगेंडा वर्ड। क्या कश्मीर में हिंदुओं पे आतंकवादियों ने हमला नहीं किया? क्या ये झूठ है? अगर वो झूठ है तो फिल्म प्रोपेगेंडा है, अगर वो सत्य है तो फिल्म सत्य है। वो तो इतना ही दिखाया गया। क्या टेररिज्म अच्छी चीज़ है? हमने दिखाया नहीं। अगर किसी को लगता है टेररिज्म अच्छी चीज़ है तो उनके लिए प्रोपेगेंडा है। और जो लोग उसे प्रोपेगेंडा बोलते हैं वही बुरहान वानी की तारीफ करते हैं, वही अफजल गुरु, हर घर से अफजल गुरु निकलेगा का नारे लगाते हैं, वही कसब और याकूब की तारीफ करते हैं। और वही लोग जो हैं वो यासीन मलिक को भी अपने घर बुला के लड्डू और मलाई खिलाते हैं। ये वैसे ही है जैसे अभी वो निज्जर को कह रहे हैं कि वो कनाडा का एक शरीफ नागरिक था। जी। तो अब इस फिल्म के बारे में मैं ये जानना चाहता हूँ, कोविड हुआ था कि नहीं? अगर कोविड नहीं हुआ था तो ये फिल्म प्रोपेगेंडा है। वैक्सीन बनी थी कि नहीं बनी थी? अगर नहीं बनी थी तो ये प्रोपेगेंडा है। टूल किट का वाकई में इस्तेमाल हुआ था कि नहीं? अगर नहीं हुआ था
तो नहीं है। राहुल गांधी जी ने बोला था कि सुनामी आ रही है और सब मर जाएंगे, पैनिक क्रिएट की थी। ये तो उनके यूट्यूब से, मैंने यूट्यूब में उन्हीं ने बोला, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। तो या तो वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे या उसको दिखा के मैं कर रहा हूँ प्रोपेगेंडा। अखिलेश यादव जी ने बोला कि ये बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे और कुछ दिन बजा के खुद लगाया है। अरविंद केजरीवाल जी तो इतना लड़ते रहे फाइजर के लिए, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में, एक चीफ मिनिस्टर को ऐसा करना चाहिए क्या? उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की कॉन्फिडेंशियल मीटिंग को पब्लिक कर दिया था, जिस पे उनको बाद में डांट भी पड़ी थी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चिदम्बरम साहब, शशि थरूर, ये सबके सब लोग फाइजर को क्यों प्रमोट कर रहे थे, जबकि सबको पता था कि भारत वैक्सीन बनाने के एकदम करीब आ गया है। तो आपके मन में एक फिल्म डायरेक्टर जाग गया या आपके मन में एक पत्रकार जाग गया? ये फिल्म जब मैंने दो आपकी जो देखी है, कई बार ऐसा लगता है कि आप फिल्मों के जरिए पत्रकारिता कर रहे हैं, हमारा काम कर रहे हैं आप। मैं एक फेल्ड पत्रकार हूँ एक्चुअली, मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा फेल्ड पत्रकार हूँ। इसलिए मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैस कम्युनिकेशन में पढ़ा। उसके बाद मेरा पहला जॉब इंडिया टुडे में लगा था, कनॉट प्लेस में, वहाँ था, 500 रुपए की तनख्वाह पे लगा था। क्योंकि मैं 500 रुपए में गुजारा नहीं कर पा रहा था, मैं छोड़ के जे वॉल्टर थॉमसन ज्वाइन कर लिया। देखिए, पत्रकारिता से मेरा बहुत पुराना वास्ता रहा। मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, वहाँ से थे। और पत्रकार कोई गलत शब्द नहीं है, पत्रकार एक बहुत अच्छा शब्द है। भारत का कोई भी ऐसा फ्रीडम फाइटर, चिंतक, राइटर, ऑथर नहीं मिलेगा जो पत्रकारिता से जुड़ा ना रहा हो। चाहे वो माखनलाल चतुर्वेदी रहे हों, चाहे महात्मा गांधी रहे हों, वो खुद चलाते थे हरिजन नाम का पेपर। हर आदमी पत्रकारिता से जुड़ा रहा है। लेकिन हो क्या गया रिसेंटली कि कुछ लोग जो हैं, उनने ये सोचा कि पत्रकारिता का ठेका सारा हमारे ऊपर है, हम ही चलाएंगे अब कैसे, और जो नैरेटिव हम चाहेंगे बस वही चलेगा। और कहीं पे उन्होंने भारत के इंटरेस्ट की न्यूज़ दिखाना बंद कर दिया। आम भारत की जनता, जो एक मिडिल क्लास, छोटे घर में 10 लोग रहने वाले छोटे शहर के, उनके कॉमन मैन को उन्होंने न्यूज़ से हटा। यानी आपको लग रहा है यहाँ भी इंडिया वर्सेस भारत है? बिल्कुल है, कोई शक ही नहीं है। और ये जो इंडिया, ये हर समय एक ही कोशिश करता है कि भारत को किसी तरह से नीचा दिखाया जाए। फिल्म में बोला भी है इनने, और हर समय भारत को नीचा दिखाएं, भारत के लोगों को हराएं। क्या कारण है कि इस जो इंडिया वाली पत्रकारिता, उससे कॉमन मैन बिल्कुल गायब है। आप एक शो करते थे, मैं आपको बताया भी था कि जब मैं भारत की बात कर रहा था, जनता बोलती थी कि अरे उसमें हमें सब बताते हैं। कश्मीर भारत की जनता का विषय था। कश्मीर को हमने अपनी न्यूज़ से निकाल दिया और हमने उसको टेररिज्म की डिबेट पे कन्वर्ट कर दिया। टेररिज्म की डिबेट नहीं थी, वहाँ के मूल निवासियों को वहाँ से भगा दिया गया मार पीट के, वो कहानी थी। वैक्सीन से कॉमन आदमी का फायदा हुआ, हर कॉमन आदमी का फायदा। वही मजदूरों जिसकी सब इतनी चिंता कर रहे थे, वो मजदूर वैक्सीन के ही कारण आज जिंदा है। गांव, किसान, ये कभी उनका जिक्र नहीं होता। और हम फाइजर बेचने की कोशिश कर रहे थे, सॉरी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, फॉरेन वैक्सीन बेचने की कोशिश कर रहे थे। क्यों? बल्कि इन लोगों को तो, पत्रकारों को खड़े होकर ये बोलना चाहिए था सरकार से कि तुम गलत कर रहे हो, इसको एंटरटेन नहीं करो, भारत की आज वैक्सीन बनाओ, हम तुम्हारे साथ ऐसे पत्रकारों को और मीडिया में आपने उसको कैप्चर किया। आपको लगता है मीडिया में भी एक पोलराइजेशन हो गया है? मीडिया में भी दो हिस्से हो गए हैं, ब्लैक एंड व्हाइट की तरह? ये सवाल आप पूछ रहे हैं मुझसे, चिट्ठी में तो आपका ही नाम सबसे आप G14 की बात कर रहे हैं? जी, मैं G14 की बात, मुझे तो ऐसा बताया गया है कि वो आपके ही कारण G14 बनी है सारी, ऐसा मेरे को सुनने में आया। लेकिन देखिए, अब आप खुद ही देख लीजिए क्या हुआ। अच्छा, जितने नाम उसमें लिखे हैं, आप आम आदमी से पूछिए, ये भारत की कहानी सुनाते हैं या इंडिया की कहानी सुनाते हैं, और आपको समझ में आएगा। ये वो 14 के 14 जो लोग हैं, लगभग मोस्ट ऑफ देम भारत की जनता से जुड़े, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये एक प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस करना चाहिए। मेरी बड़ी इच्छा होती है कभी इस विषय पे कुछ फिल्म बनाऊं, शॉर्ट फिल्म बनाऊं, इसको एड्रेस करना बहुत आवश्यक है। तो जब भी आप इस पर बनाएं तो मुझसे आप जरूर संपर्क कीजिएगा, और हम जैसे लोगों से आप बात कीजिएगा। काफी रिसर्च हम भी आपको दे सकते हैं, ऐड करेंगे। और अगर आप चाहेंगे तो मैं एक्टिंग के लिए तैयार हूँ। अब नाना जैसे एक्टर ने कह दिया है तो यहीं साइन भी कर लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। चैनल्स को ये लोग करते बैन तो मुझे समझ में आता, लेकिन एंकर्स को कर दिया, एडिटर्स को कर दिया, ये गलत बात है। हर आदमी को, मैं तो बिल्कुल फ्री स्पीच पे बिलीव करता हूँ। किसी को बैन और बॉयकॉट नहीं करना, किसी को हक ही नहीं होना चाहिए। ये स्वतंत्र देश, कैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में आप, कि आपने कहा इससे नहीं करेंगे, आपको बात नहीं करना, आप खुद ही मत करिए। पर पब्लिक में किसी को, जैसे मुझे पूरा, यानी नाना तो गांव में रहते हैं, इनको नहीं पता। मुझे आपने देखा है बुद्धा इनर ड्राइविंग, 6 साल में स्ट्रगल किया, मुझे पूरा बॉयकॉट किया है। हमारी फिल्म अभी आ रही है, आपको कहीं भी फिल्म एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में नाम तक नहीं मिलेगा फिल्म का।